हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जून मंथ का 250 प्लस करेंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं और ये सारे के सारे करेंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। इससे पहले हमने अप्रैल एंड मई मंथ का करेंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद 6 मंथ का करेंट अफेयर्स, जो सेलेक्टेड करेंट अफेयर्स आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो हम कंप्लीट करेंगे। सो पहले जून मंथ का करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। जिस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाऊंगी। मेरे वर्ड का पेन कुछ वजह से मैं कस्टमाइज रिबन में इसको ऐड नहीं कर पा रही हूँ, उस वजह से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि UIDAI के नए CEO हाल में कौन बने हैं। तो ये अमित अग्रवाल बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके। हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है। तो ये कौन सा राज्य पहुंच गया है, ये पहुंचा है गुजरात। अब यहाँ पे गुजरात से रिलेटेड एक और न्यूज पूछा जा सकता है कि थर्ड G20 समिट जो होने वाला है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग अंडर द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी, जो कि शेड्यूल किया गया है गांधीनगर गुजरात में, ये 17 से 18 जुलाई 2030 को कंप्लीट किया जाए। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण शुरू किया गया है। तो ये मालदीव के और भारत के बीच में हुआ है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि अभी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। दस्तलिक 2023 सैन्य अभ्यास, राइट। वो इसका जो दस्तलिक 2023 जो कि अभी पिथौरागढ़ में हुआ है उत्तराखंड के, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है और ये कौन सा एडिशन है दस्तलिक का, ये पूछा जा सकता है। तो ये हुआ है हमारा 4th एडिशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है किसने हाल ही में फीफा U20 विश्व कप खिताब जीता है। तो फीफा U20 विश्व कप खिताब किसने जीता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा ये होगा पराग्वे ने, राइट, पराग्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उरुग्वे, सॉरी, राइट। अब उरुग्वे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये 23rd एडिशन था और नंबर ऑफ टीम कितनी थी इसमें, फीफा U20 में नंबर ऑफ टीम 24 थी। होस्ट कंट्री जो है ये अर्जेंटीना थी और मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो रही है वो भी अर्जेंटीना ही रही है। 6 टाइटल्स जीता है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसने टी मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये ज्योति याराजी ने जीता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसको प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पंडित पूर्णदास बाउल को सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है। तो ये mRNA बूस्टर जो है ये लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ओके। हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किस ग्रुप ने प्रारंभ किया है। तो ये अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया है। हाल ही में रेजर पे ने क्या लॉन्च किया है। तो ये टर्बो UPI लॉन्च किया है और सबसे सक्सेसफुल, सबसे बेस्ट UPI अगर आप कोई है तो वो कौन सा है, तो वो है फोन पे। विश्व खाद्य भारत 2023 पर कौन सी पहली बैठक आयोजित की गई है। तो ये अंतर मंत्रालयीय समिति बैठक जो है ये आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत करी है। तो ये ऑपरेशन करुणा। अब इतना ही जानना यहाँ पे जरूरी नहीं है, म्यांमार से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इंडिया और म्यांमार के बीच में जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो साइन हुआ था, वो कभी हुआ था, वो 1951 में हुआ था। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवीन पटनायक सरकार ने कहाँ में नई आवास योजना की घोषणा करी है? तो ये ओडिशा में की है। और यहाँ पे एक और जो स्कीम है जो काफी न्यूज में रहा है, मिशन शक्ति स्कीम, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है ओडिशा में, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अप्रोच करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले कौन पहले भारतीय बने हैं? तो ये कौन पहले भारतीय बने हैं? तो MS धोनी। MS धोनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 2009 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, फिर ICC अवार्ड फॉर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2011 में दिया गया था, 2013 में इनको LG पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया था, ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये काफी सारे खिताब इन्होंने जीत रखे हैं। हाल ही में किस देश में एशियन शिखर सम्मेलन हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 14, राइट, ये कौन सा एडिशन था? 42nd एडिशन था। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश में एशियन शिखर सम्मेलन हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है, और ये 42वां शिखर सम्मेलन था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए किस किस को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये फकर जमान और नारुमोई चाइवई को चुना गया है। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मंथ ऑफ द प्लेयर हर एक मंथ के हिसाब से चेंज होता रहता है। झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। हमार सुघ्घर लाइका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये जो है ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। किसने हाल ही में 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबेस विमानों के लिए ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है? तो ये इंडिगो ने दिया है। और इंटेल और किस देश ने 32.8 बिलियन डॉलर की चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इंटेल और जर्मनी ने किया है। ये फिगर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस देश के साथ किया गया है? तो ये किया गया है पपुआ न्यू गिनी के साथ। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? अब पपुआ न्यू गिनी से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यहाँ का कैपिटल क्या है? तो ये कैपिटल आई थिंक पोर्ट मोर्से भी है, और यहाँ के PM है जेम्स मारापे। जेम्स मारापे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो ये देहरादून से दिल्ली के बीच स्टार्ट हुई है। और अभी तक जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कितने स्टेट्स एंड यूटी को कवर करती है फ्रेंड्स? तो ये 24 स्टेट्स एंड यूटी को कवर करती है वंदे भारत एक्सप्रेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ये मिस्र में है, राइट। अब 2023 के हिसाब से अगर ये पूछ लिया जाए हमसे कि इंडिया में कितने जो विश्व धरोहर स्थल है वो कितने हैं, वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स हैं, तो टोटल इंडिया में कितने हैं? टोटल है 40, जिसमें से नोट कर लीजिए 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, और एक जो है वो मिक्स विश्व विरासत स्थल में जाना जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर पूछा जाए तो 1154 है, 1154 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में DRDO ने किस राज्य में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये ओडिशा में किया है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता कहाँ में आयोजित की जाएगी? तो ये कहाँ आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी भारत में। 2022 का अगर आपसे पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड कौन थी, तो ये कौन थी? कैरोलिना बिलेवास्का थी, आई थिंक बिलेवास्का या ब्लेवास्का थी, कैरोलिना बिलेवास्का 2022 मिस वर्ल्ड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन हुआ है? तो ये जो नालंदा पुस्तक है ये अभय कुमार के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ और पुस्तक आप नोट कर लीजिए, कुछ और बुक्स एंड ऑथर्स नोट कर लीजिए जो रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है। तो सबसे पहले तो नोट कीजिए पागल खाना, जो कि डॉक्टर ज्ञान चैटर्जी के द्वारा लिखा गया है। फिर एक और बुक है वाई कांट एलिफेंट बी रेड, ये वानी त्रिपाठी टिक्कू के द्वारा लिखा गया है। और ह्यूमन एनाटॉमी जो कि डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा में किया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-2024 में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी करेगा। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 12 जून को नो होर्डिंग डे घोषित किया है? तो ये मुंबई शहर की पुलिस ने किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है फ्रेंड्स? ये किया है न्यू दिल्ली में। यहाँ पे कुछ और एक एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं खास, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हम। हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके किसके बीच हुआ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया के बीच में हुआ है। कितने का हुआ है? तो $130 मिलियन का हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO हाल में कौन बने हैं? तो ये अमित अग्रवाल जो है वो UIDAI के नए CEO बने हैं। हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये गुजरात राज्य जो है वो शीर्ष पर पहुंच गया है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक रुपए देने की घोषणा करी है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने की है, जो जिनको अभी तक पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है उनके लिए। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय स्टॉक कौन सी बनी है कंपनी? तो ये MRF। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ISA की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो ये ISA की 8वीं बैठक जो है ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है। बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा कोलकाता। और कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा जर्मनी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत करी है? इससे पहले एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी जिससे आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में एग्जाम से पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 22% मिल्क प्रोडक्शन करती है। टॉप 3 कंट्रीज में अगर देखा जाए तो इंडिया टॉप पे है, उसके बाद फॉलोड बाय यूएस उसके बाद आता है, फिर चाइना आता है, फिर बात कर लिया जाए तो पाकिस्तान एंड ब्राजील आते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत करी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। किसे हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये जनार्दन प्रसाद को किया गया है। गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक एंकर थी। और किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो ये MP गवर्नमेंट ने अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन हाल ही में अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है? तो ये नुसरत चौधरी बनी है। और किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है फ्रेंड्स? ये है प्रोजेक्ट कुबेर। गाइज अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। इसका
जो एक्सप्लेनेशन है आई होप आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में आप उसको क्वेश्चन के बतौर क्वेश्चन के तरीके से आप वहाँ पे देखेंगे। सो अगर कोई भी सजेशन हो हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो में वो सारे के सारे मिस्टेक्स जो है वो रिपीट ना हो। क्वेश्चन नंबर 44 है, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो ये निर्मला लक्ष्मण बनी है। और किस शहर की पुलिस ने 12 जून को नो हॉर्निंग डे जो है वो घोषित किया है? तो ये मुंबई की पुलिस ने किया है। ये ऑलरेडी हमने देख रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया है। और ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक ये रिपीट हो गए हैं। सॉरी, इसको आप नोट डाउन नहीं करेंगे, आप इसको मत देखिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं फ्रेंड्स, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये सूरीनाम ने किया है। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो ये इजराइल गवर्नमेंट ने किया है, इजराइल की सरकार ने किया है। और सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। ओके, हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये JNK में किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम का विमोचन हुआ है? तो ये KK गोपाल कृष्णन के द्वारा हुआ है। सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बेलारूस ने और रूस ने किया है। हाल ही में किसने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये नरेंद्र मोदी ने की है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा की है? तो यस बैंक ने की है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे देख लेंगे कि यस बैंक के CEO कौन है? तो ये है प्रशांत कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में हाल ही में नया IIT खुलेगा? चलो, जिस देश में खुलेगा उस देश में खुलेगा। हमारे देश में टोटल कितने IITs हैं फ्रेंड्स? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, टोटल 23 IITs हैं। तंजानिया में नया IIT खुलेगा। ओके, हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हो गया है। वे कौन थी? तो ये संस्कृत की विद्वान थी। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो ये जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है। हाल ही में कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 है, बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो ये है कौन? चमन लाल। किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मेघालय राज्य सरकार ने किया है। और किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो ये किसने किया होगा? ये किया होगा चीन ने। किस एयरवेज को हाल ही में 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो ये एतिहाद एयरवेज। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ का एयरवेज है। हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये पासांग दावा शेरपा बने हैं। किस मंत्री ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च की है? तो भूपेंद्र यादव ने की है। और किस राज्य में 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है? तो ये ओडिशा में हुई है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये कौन बना है? ये बना है भोपाल। टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ये कहाँ करेगा? ये करेगा गुजरात में।
दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? तो ये सिंगापुर में हुई है। और किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में ये विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार किसने संभाला है? तो ये अजय बंगा ने संभाला है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। किस राज्य में 1415 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो ये असम राज्य में किया गया है। और हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर किसने लगाया है? आरबीआई ने कितने का जुर्माना लगाया है? तो 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। रैंगलर ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये स्मृति मंधाना को बनाया है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स देख लीजिए जो न्यूज में है। अगर रश्मिका मंधाना की बात पूछी जाए तो ये एप्सोन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। रोहित शर्मा जो है वो वही जियो सिनेमाज के ब्रांड एम्बेसडर है। और पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है अनुष्का शर्मा। ओके, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव शाह और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। किसे हाल ही में CBI का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को किया गया है। और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है? समुद्र शक्ति 23 हुआ है। तो ये इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुआ है। 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो ये अफगानिस्तान ने दी है। ओके, और हाल ही में तैयब इर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? तो ये कहाँ के चुने गए हैं? ये तुर्की के चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये HS प्रणय ने जीता है। और बांद्रा वर्सोवा समुद्री पूल जो है का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये VD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा जो कि मुंबई में है, सिलिंग। ओके, IFFA अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये ऋतिक रोशन ने जीता है। अगर बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसने जीता है? ये जीता है आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और ऋतिक रोशन को किस चीज के लिए दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये इनकी जो है मूवी विक्रम वेधा, उसके लिए इनको दिया गया है। अब बेस्ट मेल फीमेल एक्टर्स का हमने देख लिया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दृश्यम 2 को दिया गया है। ओके, ये तीनों की तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो ये प्रवीण के श्रीवास्तव ने ली है। ओके, पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? तो गुवाहाटी से लेके जलपाईगुड़ी तक चलाई गई है। गुवाहाटी से कहाँ? जलपाईगुड़ी तक। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो टिहरी में संपन्न हुई। और बॉम्बे हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? तो रमेश डी धानुका ने ली है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? आइसलैंड। पहला कौन सा है? ये हमने डिस्कस कर रखा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसने जीता है, किसे मिला है? तो ये दामोदर मौजो को मिला है। और तैयब इर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? तुर्की के चुने गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? किसने? तो प्रवीण के श्रीवास्तव ने ली है। किसे IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को दिया गया है। किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है।
और किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये यूपी को दिया गया है। हुडको का फुल फॉर्म क्या है? हुडको का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो ये 91 ट्रांसमीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज बनाया गया है? तो ये वाराणसी हवाई अड्डे को। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो ये यजुवेंद्र चहल बने हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप ये सारे के सारे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शुभम गिल भी काफी छाए हुए हैं, तो आप उनसे रिलेटेड पहले के सारे तथ्य को एक साथ पेन डाउन कर लीजिए। शुभम गिल को ऑरेंज कैप दिया गया है। मोस्ट फोर्स के लिए उनको वो जाने जा रहे हैं शुभम गिल। और उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, वो इट इज शुभम गिल। और ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ दिस सीजन जो है वो कौन माने जा रहे हैं? वो शुभम गिल। फिर मोहम्मद शामी के बारे में आप लिख लीजिए कि इनको पर्पल कैप दिया गया है। और इमर्जिंग प्लेयर जो है ये किसको, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? ये है यशस्वी जायसवाल, राइट, यशस्वी जायसवाल। फिर नेक्स्ट है साई सौंदरराजन जो है, सुदर्शन जो है, सॉरी, साई सुदर्शन, वो लॉन्गेस्ट 6 अवार्ड उनको दिया गया है साई सुदर्शन को। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आईपीएल से रिलेटेड आप नोट डाउन कर लेंगे। आईपीएल से रिलेटेड एक अलग वीडियो होगा, उसमें अलग क्वेश्चंस होंगे, वो हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ हाल ही में 5 दिवसीय मोनलम चेन्मो उत्सव शुरू हुआ है? तो ये लेह में हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने दी है। किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? तो दीपिका पादुकोण ने बनाई है। और बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ है, किसने किया है? तो ये हुआ है मीनाक्षी लेखी ने। हाल ही में किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने की है। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो ये सरजाह शहर की पुलिस ने किया है। ये सरजाह शहर जो है ये कहाँ का शहर है, ये आप मुझे बताइए। एंड किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये यूपी के जो योगी आदित्यनाथ हैं, श्री योगी आदित्यनाथ, उनको दिया जाएगा। फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, किसके द्वारा? तो ये सुनील सेठी के द्वारा फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने। और हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो चमन लाल। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है हाल ही में कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार किसने सभी श्रेणियों में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो ये आईआईटी मद्रास ने बरकरार रखा है। और स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तेलंगाना गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ है। किस राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत करी है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। और भारत और किस किस देश ने मिलकर पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? तो ये फ्रांस और यूएई ने किया है।
कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये ब्रिटेन करेगा। और भारत और सर्बिया देश कितने यूरोप के द्विपक्षीय व्यापार को निर्धारित करने के लिए सहमत हुए हैं? तो 1 बिलियन यूरो। ओके। एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये 19 मेडल जीते हैं। और जो ये U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 है वो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोलंबिया में। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोलंबिया में हुआ है, कहाँ हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और न्यूजीलैंड देश के बीच पहली संयुक्त गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये न्यू दिल्ली में। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के सीएम ने किया है। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस। यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया गया है। तो ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ शुरू हुआ है, किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। और यूके ने जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये पाकिस्तान में नियुक्त किया है। किन्हें हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसकी अपॉइंटमेंट की गई है नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में? तो ये सुधांशु पंत है जिनको अपॉइंट किया गया है। और कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो ये कौन है? कर्नाटक है। ओके। कहाँ पर हाल ही में 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है। और किसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट ने किया है। और हाल ही में कहाँ पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में की गई है। क्वेश्चन नंबर 154, कौन सा देश हाल ही में क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये भारत बन गया है। और किस देश ने स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने लगाई है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है। और किस देश ने महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्बाजल का निधन हो गया है? किस देश के महान फुटबॉलर? तो ये मैक्सिको के थे। किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये मास्टर कार्ड ने ली है। और पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जो है ये किसने शुरू किया है? इसका शुभारंभ किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने किया है। कहाँ पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफेड ने हाल ही में पुरस्कार जीता है? तो ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। और किसने गैबोन की कृषि सेज परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई है। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भोपाल में हुआ है। कहाँ पर हाल ही में 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है? तो ये उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस राज्य में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो बिहार में हुआ है। और भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? तो ये रिलायंस बनी है। किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो भारत ने किसको दिया है? तो ये वियतनाम को दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में किया है। और कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। RBI के नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन बने हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिन्हें हाल ही में कहा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा में किया है। और किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है।
प्रदेश राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर कितने का अनुदान देने की घोषणा की है? तो 40,000 रुपए। और किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? एसबीआई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ क्या लॉन्च किया है? तो ये पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और किसने एशियाई U21 स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है? तो ये रेयान रज़मी ने जीता है। किस राज्य में मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया जाएगा? तो ये यूपी में किया जाएगा। और नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पहला क्या खोला गया है? तो ये स्किन बैंक खोला गया है। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सैटुरिया-1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये इंडोनेशिया के लिए किया है। ओके, नेक्स्ट, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है ये कहाँ के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के सीएम ने विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरुआत किया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने की है। और किसको दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये उमेश कुमार को किया गया है। NHAI ने किसके नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये नॉलेज शेयरिंग के नाम से एक जो नॉलेज प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। और किस राज्य के राज्यपाल ने एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है? तो ये ओडिशा के राज्यपाल ने किया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 6 राज्यों के साथ किया है। और किस राज्य सरकार ने हाल ही में हमार सुघर लाइका अभियान शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? 75 रुपीज का। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, अगर आप में से किसी ने देखा है तो जरूर बताइए। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? तो 31.4 करोड़ की घोषणा की है। कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो असम में किया गया है। और डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है किस देश की सरकार ने? तो ये इजराइल की गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये स्वीडन के हैं। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला मंडूस। कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन हुआ है। ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? के गोपाल कृष्णन के द्वारा लिखित पुस्तक है। ओके, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी कहाँ? तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देख रखा है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो हरियाणा में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है वो। और किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रां प्री जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ओके, तो इस में कुछ क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स ये रिपीट हो गए। आई थिंक फिर भी 250 क्वेश्चंस हमने इसमें कंप्लीट किया है, 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में ये गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा और क्या इसमें सुधार होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।